Pendogo. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. Watch out. Wait. नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें अमेरिका से आई है, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली कर रहे थे, वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान अचानक एक शख्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस हादसे में ट्रंप बाल बच गए हैं और गोली उनके दाहिने कान को छलनी करते हुए निकल गई है। अगर कुछ सेंटीमीटर का भी फर्क होता या गोली इधर उधर होती तो ये ट्रंप के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। तो एक चौंकाने वाला मामला यहाँ पर सामने आया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन पर ये हमला हुआ है। उनको गोली लगी है, गोली उनके दाहिने कान को छूती हुई निकल गई है। इस तस्वीर में खून आते हुए भी उनके दाहिने कान से देखा जा सकता है। उनके सुरक्षा गार्ड्स ने उनको तुरंत इसके बाद घेर लिया है और उनको तुरंत यहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार हुआ और उसके बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें छुट्टी दे दी गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला ये यहाँ पर सामने आया है। चुनावी रैली को वो संबोधित कर रहे थे, ऊपरी हिस्से में कान के उनके ये गोली लगी है, उनके कान से खून बहता हुआ भी नजर आया है और सीधे उनको मंच के बाद अस्पताल ले जाया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है। रैली में हुई फायरिंग में एक ट्रंप समर्थक की यहां पर जान चली गई है और एक ट्रंप समर्थक जो है वो बुरी तरह घायल हुए। हमला करने वाले शख्स को भी मार गिराया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्नाइपर की, जिन्होंने ट्रंप पर हमला करने वाले हमलावर को मार गिराया। तो इस तरह की रैली में स्नाइपर भी तैनात होते हैं, जिन्होंने मौके को भांपते ही तुरंत उस शूटर को वहां पर मार गिराया। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस हमले ने कई तरह के सवाल जो है ये यहाँ पर उठाए हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका में गन कल्चर जो है उसको लेकर उसकी आलोचना होती रही है, कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब ये एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें गन शॉट्स की आवाज़ भी आप सीधे तौर पर सुन सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भाषण दे रहे थे, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, भारी समर्थकों की भीड़ थी और उस वक्त उन पर गोली चली है और ट्रंप जो है वो तुरंत झुकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए। और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। ट्रंप आगे बोलते हैं कि सबसे पहले मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। फिलहाल मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घरघराहट की आवाज़ सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली कान को चीरते हुए निकल गई है। बहुत खून बह रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। ट्रंप लिखते हैं कि ईश्वर अमेरिका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तस्वीरें एक बार फिर आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप को जब गोली लगी उसके बाद जब सुरक्षा गार्ड उन्हें लेकर जा रहे थे तो उन्होंने हाथ ऊपर उठाते हुए हौसला दिखाया है अपने समर्थकों की तरफ। और ये वो तस्वीरें जब उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया।
तो इसमें गन शॉट्स की आवाज़ सीधे तौर पर सुनी जा सकती है So we gotta और go उसके too बाद far. सुरक्षा गार्ड जो है वो ट्रंप को घेर लेते हैं। सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह का। उमा, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि ये अपने आप में उमा बहुत बड़ा मामला है। अमेरिका सुपर पावर कंट्री कहा जाता है और पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उन पर इस तरह का जानलेवा हमला यहाँ पर हुआ है। जी देखिए, ताज़ा जानकारी ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस हमले की जानकारी के बाद जो है अपनी एक ब्रीफिंग ली और उस ब्रीफिंग के बाद उन्होंने ट्रंप से बात की है, तो उनसे उनकी सेहत का हाल पूछा होगा और जिस तरीके से घटना हुई उस पर दुख जताया होगा, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से बयान के जरिए भी दुख जताया गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर अमेरिका जो है चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं और अपराध जो है वहां पे एक बड़ा मुद्दा है और इस तरीके से एक हमलावर का रैली में गोली चलाना और गोली को ट्रंप के कान को छेदते हुए निकल जाना जो है अपने आप में एक बहुत ही अहम वारदात है। और जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक ये कि ये जो गोली है वो इमारत की छत से चलाई गई, जो कि रैली स्थल के नजदीक इमारत थी। जो चश्मदीदों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि एक आदमी वहां पर राइफल लेकर छत पर तैनात था और इस बाबत पुलिस को सूचना भी दी गई थी, लेकिन पुलिस जो है उसने सक्रियता नहीं दिखाई और समय रहते इस शख्स को नहीं दबोचा जिसने ट्रंप पर गोली चलाई। हालांकि स्नाइपर्स की जवाबी कार्रवाई में जो शख्स है वो मारा गया, लेकिन उसके पहले उसने ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई जिसकी आवाज जो है वो वीडियोज में साफ सुनी जा सकती है। उस हमलावर को तो मार गिराया गया है, लेकिन एफबीआई की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और वो जो फॉरेंसिक जो भी जो सबूत है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस जांच का जो दूसरा पहलू होगा वो ये कि क्या ये हमलावर अकेला था जिसने अकेले बूते इस हमले को अंजाम दिया या इसके पीछे कोई और है जिससे ये जुड़ा हुआ है और इसका मकसद क्या था। तो ये पड़ताल की जो बात है वो आगे सामने आएगी। लेकिन ये जो हमला हुआ है पूर्व राष्ट्रपति पर वो अपने आप में एक भयानक हमला है और ऐसा नहीं है कि इस तरह का जो हमला है अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति पर हमले होते रहे हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान भी गोली जो है वो चलती रही है। 1912 में जो थियोडोर रूजवेल्ट थे वो जब कैंपेन कर रहे थे तो इसी तरह से उनको एक गोली मारी गई थी। हालांकि वो जो भाषण दे रहे थे वो 50 पन्नों की जो उनकी भाषण की कॉपी थी, गोली टकराने के बाद उससे तब उनके शरीर में गई। हालांकि ताउम्र वो गोली उनके शरीर में रही लेकिन उनकी जान जो है वो बच गई। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो किस तरीके से चाहे वो अब्राहम लिंकन हो जिनको 1965 में गोली मारी गई या फिर जॉन एफ कैनेडी हो जिनको कि 1963 में स्नाइपर ने गोली मारी और आज तक नहीं पता चला कि वो गोली किस तरफ से आई। तो एक इतिहास रहा है अमेरिका में इस तरह से और गन कल्चर को लेकर वहां पे लगातार जो आवाज है वो उठती रही है। खासतौर पे जब रोनाल्ड रेगन पे गोली चली थी 1981 में तो उसके बाद जो उनके सेक्रेटरी थे जो उसमें ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्होंने गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। तो एक लंबा सिलसिला जो है वो अमेरिका में इस तरह के अपराधों का रहा है। लेकिन अब जबकि 2024 में चुनाव हो रहा है और जहां पे की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा चाक चौबंद कही जाती है और ये भी जैसा कि खुद ट्रंप ने इस बात की काफी सराहना की है जिस तरीके से वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने स्नाइपर्स ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। तो इस बात के मद्देनजर जरूर है कि मुस्तैदी से वहां पे कार्रवाई हुई, लेकिन इस हमलावर का इस तरीके से रैली स्थल तक पहुंचना, छत से निशाना लेकर ट्रंप पर गोली चलाना अपने आप में एक बड़ी वारदात है। और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने जब फोन पे बात की है ट्रंप से तो इस बाबत जो है उन्होंने उनके साथ एक संवेदना जताई होगी। लेकिन आगे आने वाले समय में देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और ट्रंप जो है इसे चुनाव में कितना बड़ा एक और मुद्दा बनाते हैं। उमा, बने रहिए आप हमारे साथ। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा है कि हमले के बाद मेरे पिता से फोन पर मेरी बात हुई है, वो बुलंद हौसले वाले हैं, वो अमेरिका को बचाने के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे कट्टरपंथी वामपंथी उन पर कितना भी हमला करें। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब ट्रंप के हमले के बाद आ रही है। उनके परिवार से भी प्रतिक्रियाएं आना यहाँ पर शुरू हो गई है और उनके बेटे ने कहा है कि वो लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे। और इस घटना के बाद ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पेंसिल्वेनिया के बटलर में हिंसा के बाद मेरे पिता और अन्य पीड़ितों के लिए आपके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मैं आज की त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और अन्य सभी अधिकारियों की आभारी हूँ। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। और उस ट्रंप की रैली में जो लोग मौजूद थे, कुछ लोगों के बयान भी आपको यहाँ पर सुनवाते हैं।
more like what we heard. The bullets rattling around the grandstand. One hit the speaker tower, and then chaos broke. We hit the ground, and the police converged to the grandstands. First thing I heard was a couple of cracks, and then I saw a hydraulic line from one of the speakers looked like it had gotten hit. Then I heard, like Chris said, a couple of bullets rattling around, and then we hit the deck. And once the authorities converged, we assisted with two patients that may have gotten shot up in the grandstand, and we cleared a path for getting them out of the way. And it's just a sad day for America.